अध्याय 419 संदेह। जब तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा खतरनाक स्थिति में थे, तब नकुल शॉ वृक्ष दैत्य सारफल की मदद से शिखर सच्चे रहस्यमय पद पर पहुंच चुके थे। चूंकि उन्होंने जल्दबाजी में वृक्ष दैत्य सारफल खा लिया था, नकुल शॉ पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाए थे। उनकी सच्चे आत्मा का स्रोत, सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट, अब और विस्तार नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। कुछ भी बर्बाद न करने के लिए नकुल शॉ ने वृक्ष दैत्य सारफल का एक हिस्सा जल चंद्रमा समुद्री डाकू वाटर मून पायरेट के सच्चे आत्मा के स्रोत में सील कर दिया। जल चंद्रमा समुद्री डाकू के सच्चे आत्मा का स्रोत अपने शिखर पर नकुल शॉ के स्रोत से बड़ा और शुद्ध था। हालांकि ये सच्चे आत्मा का स्रोत खत्म होने के कगार पर था, लेकिन जब वृक्ष दैत्य सारफल की जीवन शक्ति उसमें गई तो वह ठीक होने लगा। जल चंद्रमा समुद्री डाकू का सच्चे आत्मा का स्रोत केवल एक दूसरा भंडारण नहीं है, इसे महत्वपूर्ण क्षणों में जलाया भी जा सकता है। नकुल शॉ ये भी जानते थे कि यह उनके पत्तों में से एक था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसमें नकुल शॉ को इसे जलाने की आवश्यकता हो। किसी के सच्चे आत्मा के स्रोत को जलाना और सच्चे आत्मा की ऊर्जा क्यूई ऑफ ट्रू स्पिरिट को जलाना अलग था। सच्चे आत्मा की ऊर्जा को जलाने से युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और यदि ये लंबे समय तक जारी रहा तो नींव फाउंडेशन को नुकसान पहुंचेगा, जबकि सच्चे आत्मा के स्रोत को जलाना अपनी ही खेती को नष्ट करना था और एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। युद्ध शक्ति में वृद्धि कई गुना पलट जाएगी अगर कोई सच्चे आत्मा के स्रोत को बहुत तेजी से जलाता है। वह आत्मा विनाश था। खेती में सफलता के बाद नकुल शॉ ने तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं पर भी कुछ ध्यान दिया। बेशर्म इंसान, यहीं रुक जाओ। ऊंचा वृक्ष दैत्य क्रोध में दहाड़ा और पागल हो गया। इसने अपने वंशजों को चुराने वाले इन इंसानों को रोकने के लिए अपनी कुछ शाखाओं और जड़ों को तोड़ दिया। ये जानना आवश्यक है कि ऊंचा वृक्ष दैत्य लगभग मूल सार क्षेत्र ओरिजिन कोर रियाल्म के स्तर पर था और इसके पागल हमलों के तहत ये बहुत संभावना थी कि यह तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं को मार देगा। उनमें से कनिका को सबसे अधिक दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने और छोटी चोर बिल्ली ने 2 वृक्ष दैत्य सार फल लिए थे और ऊंचे वृक्ष दैत्य ने उन्हें सबसे अधिक नफरत किया था। सौभाग्य से उसका छिपा हुआ कार्ड भी बहुत मजबूत था और एक शून्य देव सुरक्षा वॉइड गॉड प्रोटेक्शन थी। कनिका के पीछे चांद वस्त्र पहनी देवी उसकी गुरु सेंट मून आंट गॉडेस थी। अगर यह एक सामान्य मूल सार क्षेत्र होता तो मेरी शून्य देव सुरक्षा एक चाल में गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या मार सकती थी, लेकिन ऊंचे वृक्ष दैत्य की जीवन शक्ति बहुत मजबूत है और इसकी जड़ें कई मील तक फैली हुई हैं। कनिका ने तुरंत हमला नहीं किया। शून्य देव सुरक्षा का उपयोग रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता था और यह शून्य देव क्षेत्र में एक राजा की शक्ति का 10वां हिस्सा उपयोग कर सकता था। बाद वाले की तुलना में अभी रक्षा अधिक सुरक्षित थी। शून्य देव सुरक्षा के साथ कनिका ऊंचे वृक्ष दैत्य के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकती थी। यहाँ तक कि ऊंचा वृक्ष दैत्य भी शून्य देव सुरक्षा की आभा से हैरान था और उसका हमला थोड़ा कमजोर हो गया। सू मीना और कपिल तुरंत कनिका के करीब आ गए और तीनों ने लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया। कपिल के पास भी एक छिपा हुआ पत्ता था और एक विस्मयादिबोधक के साथ उसने एक रहस्यमय तरल पी लिया जिसने उसके शरीर को एक अंधेरा चमक दी और एक भूत की तरह हल्का हो गया। अपने दांत भींचकर उसने अपने भूत भंडारण से कुछ भूत निकाले और चीखों के साथ वे कपिल की अंधेरी चमक से अवशोषित हो गए। इसने कपिल के शरीर को अधिक भूत आत्मा आधारित बना दिया और शारीरिक हमलों ने अपनी मूल क्षति का 70% खो दिया। रोचक। नकुल शॉ हैरान थे और रुचि के साथ देख रहे थे। हालांकि वह कुछ विवरण देख सकते थे, लेकिन वह प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा आखिरकार लड़ते हुए बाहर आ गए। ऊंचे वृक्ष दैत्य ने एक भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं को रोक नहीं पाया था। आखिरकार इन तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं के पीछे की ताकतें 2 सितारा संप्रदाय है जिनमें से कोई भी नीला फूल महाद्वीप अज्यूर फ्लावर कॉन्टिनेंट को स्वीप कर सकता है। कनिका की गुरु तो शून्य देव क्षेत्र में एक राजा भी हैं। नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। वह नीला फूल महाद्वीप में एक जबरदस्त प्रतिभा हो सकता है, लेकिन जिन मेधावियों के पास बेहतर संसाधन, कौशल, विरासत थी, हर पहलू में वे नीला फूल महाद्वीप के 10 महान कुलों की तुलना में एक उच्च स्तर से अधिक थे। चूंकि मैंने पहले ही शून्य देव सुरक्षा का उपयोग कर लिया है, तो मैं इसे पूरी तरह से उपयोग क्यों न करूं। कनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि वह मुड़ी और अपनी ज़ैद उंगलियों को इंगित किया। वॉन टिल्ड। उसके पीछे चांद वस्त्र पहनी देवी, जो थोड़ी धुंधली पड़ गई थी, हवा में चमकी और अपने साथ एक विनाशकारी शक्ति लाए। 100 मील के दायरे में स्वर पृथ्वी युआनची हेवन अर्थ युआन क्यूई तुरंत ज्वार की तरह इकट्ठा होने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई देवता प्रकट हो गया हो। यह आभा
नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा और यहाँ तक कि उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भी कांप गई। इस विशाल स्वर पृथ्वी युआनची के सामने उपस्थित मेधावियों ने महसूस किया कि वे चींटियों जितने छोटे थे। सभी ने अपनी आत्मा पर एक दबाव महसूस किया, यहाँ तक कि नकुल शॉ के शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा स्रोत में भी कंपकंपी आए और वह हिलने में असमर्थ थे। बूम! घाटी भर में एक जोरदार धमाका गूंजा। नकुल शॉ ने देखा कि चांद वस्त्र पहनी देवी की आकृति ऊंचे वृक्ष दैत्य से जोरदार तरीके से टकरा गई। ऊंचा वृक्ष दैत्य डर में दहाड़ा और अपनी शाखाओं से खुद को बचाया क्योंकि इसने एक कुरकुरी हरी रोशनी जारी की जो शून्य देव सुरक्षा से टकरा गई। उसके तुरंत बाद एक आंखें जलाने वाली चांदनी कई मील के दायरे में सब कुछ रोशन कर दिया और 10 मील तक हवा की लहर भेज दी। अच्छा नहीं, तीनों संप्रदायों के शिष्यों ने खुद को बचाने के लिए अपनी सच्चे आत्मा की ऊर्जा या गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। क्या विनाशकारी शक्ति है! इसके अवशेष ही सामान्य सच्चे मानव पद ट्रू ह्यूमन रैंक के योद्धाओं को मार सकते हैं। नकुल शॉ ने अपनी सच्चे आत्मा की ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने चारों ओर बिजली की एक परत बनाई। हालांकि तब भी उन्हें लगा कि इसे रोकना मुश्किल है। तीनों संप्रदायों के मेधावियों में से आधे से अधिक शिखर सच्चे रहस्यमय पद पर थे और उनके पास अपनी गुप्त तकनीकें या हथियार थे जिन्होंने उन्हें इसे रोकने की अनुमति दी। लहर 3 सांस तक चली और फिर कमजोर हो गई और सभी ने एक सांस छोड़ी और ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि 10 मील के भीतर सब कुछ धुएं से ढका हुआ था। अभी अभी हुआ वार एक छोटे शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था और ये तब भी था जब शून्य देव सुरक्षा ने अपनी आधी से अधिक शक्ति खो दी थी। अपने शिखर के तहत इससे एक बार एक मूल सार क्षेत्र संप्रभु ओरिजिन कोर रियाल्म सॉवरेन को मार सकता था। सऊ सऊ सऊ! तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा वापस उड़ गए और अपने संबंधित मेधावियों के साथ इकट्ठा हो गए। अभी अभी हुई चाल ऊंचे वृक्ष दैत्य को घायल करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कनिका ने खुद से फुसफुसाया। ऊंचे वृक्ष दैत्य की जीवन शक्ति और शरीर बहुत मजबूत था और उसकी जड़ें कई बार फैली हुई थीं, जिसमें सबसे गहरी 10 मील नीचे जा रही थी। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और देखा कि ऊंचे वृक्ष दैत्य का एक क्षेत्र टूट गया था। यहाँ तक कि ऊंचे वृक्ष दैत्य का एक किनारा भी चोटों से भरा हुआ था। हालांकि यह ऊंचे वृक्ष दैत्य को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसका एक किनारा घायल है और एक खामी है। नकुल शॉ का दिल हिल गया। ऊंचे वृक्ष दैत्य की सबसे कीमती चीज वृक्ष दैत्य सार फल नहीं, बल्कि काष्ठ आत्मा सार आत्मा वुड स्पिरिट एसेंस सोल थी। काष्ठ आत्मा सार आत्मा आत्मा को मजबूत कर सकती थी और यह मूल सार क्षेत्र के लोगों के लिए भी लाभदायक थी। अगर सच्चे आत्मा क्षेत्र में एक किसान काष्ठ आत्मा सार आत्मा प्राप्त करने में सक्षम होता तो मूल सार क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात थी। आत्मा के मार्ग दाव ऑफ सोल के किसानों के लिए काष्ठ आत्मा सार आत्मा उनके सपनों की एक चीज थी। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से यह जानते थे, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले काष्ठ आत्मा सार आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते थे। काष्ठ आत्मा सार आत्मा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऊंचे वृक्ष दैत्य को मारना होगा, लेकिन ऊंचा वृक्ष दैत्य मरने से पहले काष्ठ आत्मा सार आत्मा को नष्ट करने का फैसला कर सकता था। इस समय तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा घायल थे और उनके पास ऊंचे वृक्ष दैत्य पर हमला करने की कोई ऊर्जा नहीं थी। उनमें से कपिल सबसे भारी चोटों वाला था। रहस्यमय कोहरा चीज जो उसने पी थी और गुप्त तकनीक जो उसने इस्तेमाल की थी, उसने उसे आधा ठोस आधा शून्य अवस्था में बदल दिया। यहाँ तक कि कनिका, जिसे सबसे हल्की चोटें थीं, पहले गुफा में हुई लड़ाई की तुलना में अधिक घायल थी। समर कहाँ गया? कनिका को लगा कि कुछ गड़बड़ है और मेधावियों ने दुख के साथ समर की मौत की कहानी सुनाई, लेकिन जानबूझकर नकुल शॉ को दोष नहीं दिया। आखिरकार सभी मेधावियों ने देखा कि समर की मृत्यु कैसे हुई। समर के व्यक्तित्व के साथ ये संभव है कि वह नकुल शॉ को मारने और उसके खजाने को चुराने की कोशिश करे, लेकिन एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को एक हमशक्ल से मूर्ख बनाया गया और ऊंचे वृक्ष दैत्य की जड़ों की सीमा में चला गया। इसके अलावा समर इतना जल्दबाज इंसान नहीं है। कनिका की भौहें सिकुड़ गईं और उसने इसका केवल आधा ही माना। उसकी तेज आंखें, जो किसी भी चीज को भेदती हुई लगती थीं, नकुल शॉ का सर्वेक्षण करती थीं। अगर कोई दोषी होता तो वे बेचैन महसूस करते और उनके भावनाओं में कोई भी बदलाव कनिका को दिखाई देता। हालांकि नकुल शॉ का आंतरिक हृदय और सतह की भावनाएं दोनों बेहद शांत थे और कनिका को कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखाई दिया। कनिका सोचने लगी। उसे लगा कि समर की मौत इतनी सरल नहीं थी। हालांकि यह निश्चित था कि समर सीधे नकुल शॉ द्वारा नहीं मारा गया था, लेकिन बाद वाले का इससे संबंध हो सकता है। आखिरकार केवल नकुल शॉ ही समर के करीब थे। समर की मृत्यु से पहले किसी ने नकुल शॉ को कोई चाल चलते हुए नहीं देखा और उस समय वह अदृश्य थे, जिसका अर्थ है कि किसी ने उन्हें कुछ भी करते हुए नहीं देखा। कनिका सोचने लगी और कुछ संदिग्ध बिंदु पाए,
नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने भी कनिका के भावनाओं में बदलाव को देखा। ये लड़की बेहद होशियार है और भले ही छोटी चोर बिल्ली ने उसे सफलतापूर्वक धोखा दिया हो, वह फिर भी संदिग्ध हो सकती है। नकुल शॉ ने पाया कि हालांकि उनकी योजना के पुरस्कार बड़े हो रहे थे, लेकिन पकड़े जाने का जोखिम भी बढ़ रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से यह फैसला किया कि अगर कोई बड़ा भाग्य नहीं मिला तो वह कनिका से चुपके से दूर चले जाएंगे। इस समय सऊ 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 हवा से उड़ने की आवाज़ आए और उनमें एक सच्चे प्रभुपद की आभा थी जो कनिका और मीना से ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां बादलों में दिखाई दीं। अच्छा नहीं, प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय से और सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट आ गए। मून डेमन पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस के भाव बदल गए। नकुल शॉ की आंखों ने आकृतियों को स्कैन किया और यह समूह समर के समूह से भी अधिक मजबूत था। नेता एक रहस्यमय वस्त्र पहना हुआ युवा था जिसकी खेती कुछ समय पहले ही उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद तक पहुंची हुई लगती थी। इससे पहले मैंने समर को क्यों मारा, इसका एक कारण ये था कि प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय की ताकत बहुत मजबूत थी और संतुलन को भंग कर सकती थी। और अब एक और उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद का योद्धा आ गया है। अध्याय 420 कदम दर कदम खतरा। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय वास्तव में एक 2.5 सितारा संप्रदाय होने के योग्य था, जिसके पास 10 सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में से 5 थे। नकुल शॉ ये जानते थे और इसलिए तीनों संप्रदायों को संतुलित करने के लिए उन्होंने समर को मार डाला। किसने सोचा होगा कि समर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय से एक और सच्चे प्रभुपद का योद्धा आ गया जो उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद की खेती के साथ और भी मजबूत था और अधिकांश सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट शिखर सच्चे रहस्यमय पद पर थे। ये भाई ऋतिक है। भाई ऋतिक को अवश्य ही खंडहर रूइंस में कोई भाग्य मिला होगा, नहीं तो वह उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद तक कैसे पहुंचते। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावियों के चेहरों पर ईर्ष्या और खुशी लिखी थी। उनके खंडहर में प्रवेश करने से पहले ऋतिक की रैंकिंग 10 सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में काफ़ी पीछे थी और समर से भी कम थी। हालांकि उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद तक पहुंचने के बाद ऋतिक की रैंकिंग मीना और कनिका के करीब थी। ऋतिक, तुम ठीक समय पर आए हो। हमें अभी और लोगों की ज़रूरत है। कनिका खिलते हुए सफ़ेद कमल की तरह मुस्कुराए। इस समय सभी की निगाहें रहस्यमय वस्त्र पहने सच्चे प्रभुपद के योद्धा जो ऋतिक थे पर पड़ी। ऋतिक का उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद तक पहुंचना और सुदृढ़ीकरण लाना प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के मनोबल को बढ़ावा देता था। हालांकि मून डेमन पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस वालों के भाव गंभीर थे। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय में अब एक और उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद का योद्धा है। क्या ये पीढ़ी पिछली पीढ़ियों के समान होगी? मून डेमन पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस एक साथ मिलकर भी प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय द्वारा दबाए जाएंगे। कपिल ने अपने मन में फुसफुसाया क्योंकि उसकी आंखों में सफ़ेद रोशनी धीमी पड़ गई। मून डेमन पैलेस की ओर प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के सबसे परेशान करने वाले मेधावी कनिका और ल्यूसिफर हैं। ल्यूसिफर आधा कदम मूल सार क्षेत्र हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रियाल्म तक पहुंच गया है और यहां अजेय है। मीना के माथे पर गहरा चंद्रमा प्रतीक चमका क्योंकि उसके बैंगनी बाल हवा में उड़ रहे थे। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के पास 3 सबसे मजबूत सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में से 2 थे और ल्यूसिफर की ताकत बिना किसी संदेह के सबसे अधिक थी। कनिका और मीना दोनों ही उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं। केवल एक ही बात थी कि ल्यूसिफर अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। रहस्यमय वस्त्र पहने ऋतिक ने अपने समूह को कनिका से मिलने के लिए नेतृत्व किया। बहन कनिका, मैं शून्य देव सुरक्षा वॉइड गॉड प्रोटेक्शन से आकर्षित हुआ और वास्तव में तुम लोगों को यहाँ पाया। हालांकि ऋतिक आत्मसंतुष्ट था, वह फिर भी कनिका के प्रति विनम्र था। वह कुछ समय पहले ही सच्चे प्रभुपद तक पहुंचा था और अभी भी उसमें और कनिका और मीना में थोड़ा अंतर था। शून्य देव सुरक्षा की शक्ति विनाशकारी है और 1000 मील के दायरे में हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लगता है कि यह घाटी केवल अधिक से अधिक मेधावियों को आकर्षित करेगी। नकुल शॉ कोने में खड़े रहे और ज़्यादा नहीं बोले। उन्होंने अचानक अपनी ओर खुशी भरी निगाहें महसूस कीं। ये निगाहें उन 2 पुरुष शिष्यों से आई जिनका समर के साथ अच्छा संबंध था और वे नकुल शॉ का वृक्ष दैत्यसार फल लेना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। ही भाई ऋतिक का भाई समर के साथ बहुत अच्छा संबंध था। उस समय भाई समर ने ऋतिक की मदद भी की थी। भले ही नकुल शॉ दोषी न हो, अगर भाई ऋतिक चाहे तो उसे कोई अच्छा दिन नहीं मिलेगा। दोनों पुरुष शिष्यों ने खुशी मनाई। भाई ऋतिक, क्या आपने भाई ल्यूसिफर को देखा है? कनिका ने ध्यान से कहा। भाई ल्यूसिफर? प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावियों के कान खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने प्रशंसा और सम्मान के भाव प्रकट किए। भाई ल्यूसिफर, नंबर 1 सच्चे प्रभुपद के योद्धा ल्यूसिफर थे। ऊंचा वृक्ष दैत्य घायल हो गया है, लेकिन इसे मारना अभी भी बहुत कठिन है।
अगर भाई ल्यूसिफर यहाँ होते तो हमारे पास कम से कम 60% मौका होता। कनिका ने कहा। वह और भाई ल्यूसिफर समान थे और अकेले यात्रा करना पसंद करते थे। हालांकि काष्ठ आत्मा, सार आत्मा, वुड स्पिरिट एसेंस सोल का मूल्य बहुत अधिक था और वृक्ष दैत्य का फल, शाखाएं और यहाँ तक कि त्वचा भी खजाना थे। ये लगभग मूल सार क्षेत्र में एक पशु को मारने के बराबर था। मैंने भाई ल्यूसिफर को कुछ दिन पहले देखा था और उन्होंने एक पशु झुंड को मार डाला जिसमें कई सच्चे प्रभुपद के जानवर शामिल थे। हालांकि वह काफी बदकिस्मत थे और मूल सार क्षेत्र में एक संप्रभु सॉवरेन द्वारा पीछा किया गया जिससे वह जीत नहीं पाए और पीछे हटना पड़ा। भाई ल्यूसिफर का उल्लेख होने पर हृतिक ने आह भरी और सिर हिलाया। ल्यूसिफर बहुत ऊंचा था, सामान्य सच्चे प्रभुपद के योद्धा उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। ये सुनकर नकुल शॉ ने तालियां बजाईं। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय में किस तरह के राक्षस थे? सामान्य सच्चे प्रभुपद के योद्धा एक मूल सार क्षेत्र के योद्धा को देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागते थे और इस ल्यूसिफर ने उनसे लड़ाई की थी और फिर भी भागने में सक्षम था। बेशक, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए भी यहाँ आया हूँ जो खंडहर खजाना महल रूइंस ट्रेजर पैलेस में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बारे में है। हृतिक की आंखें चमकीं। खंडहर खजाना महल। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय वालों के भाव बदल गए। सभी जानते थे कि खंडहर खजाना महल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति 10 सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में से कोई नहीं था और अब हृतिक को कुछ पता लगता है। वह कौन है? अगर वह 10 सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में से कोई नहीं है तो क्या वह छोटे कुलों में से कोई है? कनिका का चेहरा तंग था। वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। खंडहर खजाना महल बैंगनी संत खंडहर पर्पल सेंट रूइंस का मूल था और केवल महल में प्रवेश करने पर ही उन्हें सच्ची विरासत ट्रू इनहेरिटेंस प्राप्त होगी। उनमें से कोई नहीं। हृतिक ने सिर हिलाया और एक गंभीर लहजे में बोला, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। खंडहर खजाना महल में प्रवेश करने वाली लड़की का संबंध तीनों पक्षों में से किसी से नहीं है और शायद वह त्यानलू द्वीप त्यानलू आइलैंड्स से एक मेधावी भी नहीं है। क्या ये कैसे संभव है? प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावियों ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि आसपास के ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस वालों को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब? एक बाहरी व्यक्ति। कनिका और साथियों की निगाहें सब नकुल शॉ पर पड़ी और बाद वाले ने अपने दिल में कोसा। हर आंख नकुल शॉ पर टिकी हुई थी क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति थे। यहाँ एक और भी है जिसके पास तीनों संप्रदायों का विरासत टोकन इनहेरिटेंस टोकन नहीं है। हृतिक ने आश्चर्य से नकुल शॉ को देखा। नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। जो देर सबेर होने वाला था वह आखिरकार प्रकट हो गया। अभी वह अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक दर्शक के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे थे, लेकिन खतरे ने हमेशा पुरस्कार के साथ साथ दिया। हालांकि छोटी चोर बिल्ली की योजना अच्छी थी, लेकिन ये भी बेहद जोखिम भरी थी। हालांकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो नकुल शॉ को खंडहर में जीवित रहना भी मुश्किल लगता। नकुल शॉ, तुम्हारा और विरासत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का क्या संबंध है? कनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी त्वचा चांदनी से चमकने लगी और वह एक देवी की तरह लग रही थी जो उतर आई हो क्योंकि उसने अपनी सच्चे प्रभुपद की आभा जारी की। मुझे नहीं पता। मुझे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था और मैं अकेला व्यक्ति था। ओह, और वह बिल्ली। नकुल शॉ ने शांत होकर सिर हिलाया। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक थी और कनिका और हृतिक दोनों की नज़र उन पर थी। मून डायमंड पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस के तीनों सच्चे प्रभुपद के योद्धा भी बारीकी से देख रहे थे। कनिका थोड़ी निराश होने में मदद नहीं कर सकी। उसने पहले भी छोटी चोर बिल्ली से नकुल शॉ की स्थिति के बारे में पूछा था। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से यह नहीं कहेंगे कि वह तनुश्री शॉ से जुड़े थे, नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाला होगा। वह लगभग निश्चित थे कि खंडहर खजाना महल में प्रवेश करने वाली बाहरी व्यक्ति तनुश्री शॉ थी क्योंकि बैंगनी संत खंडहर का लक्ष्य तनुश्री शॉ था और नकुल शॉ को गलती से अंदर ले जाया गया था। दुनिया बहुत बड़ी है और कई ताकतें हैं। अगर मैं गलती से प्रवेश कर सकता हूं तो अन्य मेधावी भी कर सकते हैं। शायद बैंगनी संत खंडहर बदल गया है या ये टूट गया है। नकुल शॉ ने धीरे धीरे कहा, जो तुम कहते हो वह बहुत तार्किक है। संप्रदाय के बुजुर्गों के अनुसार इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद बैंगनी संत खंडहर की ऊर्जा खत्म हो रही है और कमजोर बिंदु हो सकते हैं। रहस्यमय वस्त्र पहने हृतिक वास्तव में नकुल शॉ से सहमत थे। अगर नकुल शॉ एक दुर्घटना थे तो और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वास्तव में नकुल शॉ हर किसी की विचारों की श्रृंखला को निर्देशित कर रहे थे। जब तक खंडहर खजाना महल में प्रवेश करने वाली लड़की से उनका कोई लेना देना नहीं था, तब तक कनिका के साथ उनका समझौता अचल था। आखिरकार अभी इस समूह में कनिका अभी भी प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय का नेतृत्व कर रही थी।
लगता है कि मुझे जल्द ही इन लोगों से अलग होना होगा, नहीं तो जब ल्यूसिफर, जो पहले स्थान पर है, आएगा तो स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। नकुल शॉ ने योजना बनाई। इस समय नकुल शॉ ने पाया कि समर के साथ अच्छे संबंध वाले दो पुरुष शिष्य हृतिक के पास गए और धीमे स्वर में कुछ कहा। समर मर गया। हृतिक का दिल कांप गया। इस अचानक खबर ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक अंधेरे कुएं में गिर गए हों। समर वह व्यक्ति था जिसने उनके साथ दर्द सहा था। शुरुआत में समर संप्रदाय में काफी मजबूत था और हृतिक, जिसने अभी अभी प्रवेश किया था, का ध्यान रखा। एक परीक्षण में उसने हृतिक की जान भी बचाई थी और बाद वाला समर के प्रति बहुत आभारी था। दोनों बहुत करीब थे और यह जानकर कि समर मर गया है, हृतिक को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली ने मारा हो और वह भौचक्का रह गया। धिक्कार है, लगता है कि मेरा सारा सौभाग्य खत्म हो गया। हृतिक और समर का संबंध काफी अच्छा है। नकुल शॉ को लगा कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने आखिरकार समझा कि वे दोनों उन्हें खुशी से क्यों देख रहे थे। ये जानकर कि समर की मृत्यु नकुल शॉ का पीछा करने के कारण हुई, हृतिक का चेहरा ठंडा पड़ गया और उनकी आंखें मारने के इरादे से लाल होने लगीं। लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने समर को मारा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो वह नहीं मरता। हृतिक के दांत उनके होठों को काटते थे और वे खून बहने लगे क्योंकि उनकी आंखें नफरत से भर गईं। सच्चे प्रभु पद की आभा का एक शक्तिशाली उछाल उनसे विकिरण हुआ और हवा में नीली बिजली की लहर दिखाई दी। उससे निकलने वाली बिजली नकुल शॉ की बिजली विरासत लाइटनिंग इनहेरिटेंस से भी अधिक मजबूत थी। ये हृतिक बिजली के मार्ग पाथ ऑफ लाइटनिंग की खेती करता है और उसने पानी और बिजली को एक साथ मिला दिया है। उसके दो सितारा संप्रदाय के कौशल बिजली विरासत से कहीं अधिक गहन हैं। जितना अधिक खतरनाक होता नकुल शॉ उतने ही शांत होते थे क्योंकि उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख तेज होती जाती थी।